दोनों गुड मॉर्निंग सर। तो सर आज आपका यहाँ नॉमिनेशन फाइल हुआ है, तो आलो स्पेशली वेस्ट सियांग के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? आज मेरा नॉमिनेशन फाइलिंग के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे यहाँ के सीनियर लीडर्स और बीजेपी का कैंडिडेट्स वेस्ट सियांग के तीनों तोपिन एते, न्यामार करबक और केंतोजिनी, हम लोग सब मिल करके नॉमिनेशन दे करके आया है। और वेस्ट सियांग और प्लस हमारा अरुणाचल वेस्ट के जितने भी पार्लियामेंट्री सीट्स में एरिया आते हैं, सबके बिहाफ मैं आज नॉमिनेशन देने के साथ साथ अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों का जो काम है हमारा प्रदेश के लिए, देश के लिए फिर से रिन्यू करने के लिए एक लोकतंत्र का प्रक्रिया को पालन करना पड़ता है। हर 5 साल चुनाव लड़के लोगों के बीच में जाना पड़ता है, तो उसी प्रक्रिया के तहत हम फिर से मैदान में आए हैं। तो जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन से काम करने का आगे हम मौका मिलेगा, ऐसा उम्मीद रखता हूं। और साथ साथ मैं अपील करता हूं कि चुनाव में नियम के मुताबिक जैसे इलेक्शन का रूल्स होता है, रूल्स को पालन करते हुए शांतिपूर्वक, कोई किसी को बुरा भला नहीं कह करके, कोई वायलेंस किए बिना शांतिपूर्वक चुनाव होगा, ऐसा मैं अपील भी करता हूं, उम्मीद भी रखता हूं। सारे कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब कोशिश करते हैं अपने अपने बात रखने के लिए, लेकिन आखिर तो जनता का आशीर्वाद से ही आगे काम होगा। इसलिए मैं वेस्ट सियांग के ही सिर्फ नहीं, हमारा अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने वोटर्स हैं सबको अपील करता हूं कि हमको फिर से आशीर्वाद दे करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने के लिए हम और ज़ोरदार काम करने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। इसी अपील के साथ आप मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय समय में सरकार का काम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अरुणाचल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इंडिया के अंदर में जितना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश एक चमकता तारा की तरह विकास के रास्ते पर चमकते हुए आगे जाएंगे, ये दिखता है। और आगे इसको और तेज़ी से ले जाने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। तो हमारे एमएलए कैंडिडेट्स और हमारे एमपी कैंडिडेट्स जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सबको आशीर्वाद देगा, ऐसा उम्मीद है। और जनता से हम अपील भी करना चाहते हैं। रिजिजू साहब, रिलीजन और पॉलिटिक्स को किस नज़र से आप देखते हैं सर? धर्म जग भला के लिए और इंसान का शांति के लिए ईश्वर को प्रार्थना करते हुए अपने अपने घर में, अपने अपने मन में सब मनाते हैं। धर्म को राजनीति में कभी भी लेके नहीं आना चाहिए। जो भी इंसान धर्म के माध्यम से राजनीति खेलने का कोशिश करेगा तो वो नुकसान धर्म को भी होगा और करने वाला व्यक्ति को भी होगा। इसलिए हम लोग जब सेवा करता है ईश्वर के नाम से, वो जग भला के लिए करते हैं। इसमें धर्म का राजनीति में कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी सर, पार्टी टिकट डिनाइल के बाद तुमके बगरा साहब के समर्थकों में थोड़ी बहुत नाराजगी पार्टी को लेकर नजर आ रही है, फिर आपके खिलाफ में इस बार खड़े भी हो रहे हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, तुमके बगरा जी तो बहुत सीधा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हमने 2 बार उनको एमएलए बनाते हुए मंत्री तक पहुंचाने में सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से उसको कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाया। इससे पहले डिप्टी स्पीकर के रूप में भी तुमके बगरा साहब को हम लोग ने बनाया है। तो पेमा खांडू जी के नेतृत्व में उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो, कैबिनेट मिनिस्टर और कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज दे करके उनको काम करने का मौका दिया है। तो तुमके बगरा जी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, सीनियर है, और उसका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेगा। राजनीति में इमोशन में कोई बोल सकता है, लेकिन उससे दिल का रिश्ता टूटता नहीं है। बगरा साहब का आदमी लोग मेरा ही आदमी है। हमने ही उसको टिकट दिला करके 2014 में एमएलए बनाया, फिर 2019 में मुख्यमंत्री आ करके घर में जा करके उसको मंत्री देगा पहले ही घोषणा करके उसको टिकट दे करके जीता के मंत्री बनाया। तो इतना सेवा करने के बाद तुमके बगरा हम लोगों के खिलाफ खराब बोलने का रास्ता ही नहीं है।
क्योंकि आदमी इंसान कैसे खराब बोलेगा, जिन्होंने उसके लिए काम किया है, सेवा किया है, उसका खिलाफ नहीं बोल पाएगा। अब बोलता भी है तो फिर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा ही आदमी है। ओके सर, कहीं कहीं थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रहा है, तो उस नज़र में आप कैसे लोगों को संबोधित करेंगे? एंटी इनकम्बेंसी उसका होता है जो काम नहीं करता है, जो काम करता है उसको इनकम्बेंसी ताकत होता है। ये उल्टा आप बोल रहे हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टी के एक दो लोग अगर आपको खिलाफ बोलता है, उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलते हैं। एंटी इनकम्बेंसी उसको बोलते हैं, मैं एमपी बन करके देश सेवा नहीं कर पाया, अगर लोगों का सेवा नहीं कर पाया, तो उसको आप कह सकते हैं कि तब इनकम्बेंसी होते हैं। वेस्ट सियांग में अब रास्ता बन गया है, हाईवे कंप्लीट होने के बाद अब हमारा अगले जो एम रहेगा कि यहाँ लोगों का एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ लोगों का ज़िंदगी को आसान करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, युवाओं के लिए संभावनाएं यहाँ खड़ा करना, ये प्राथमिकता रहेगा। चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा प्लानिंग है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार से हमारा जो योगदान है वो रहेगा। अभी मेरे पास नया मंत्रालय भी आया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन किया है। अभी चुनाव चल रहा है तो मैं स्कीम घोषणा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्लानिंग करके रखा है। इलेक्शन ख़त्म होते ही वेस्ट सियांग के लिए भी, पूरा अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है, वो मेरे मिनिस्ट्री में। खराब हो गया, पूरा अरुणाचल तो पहुंचेंगे नहीं आप। वेदर यहाँ से आप थोड़ा सा आज नॉमिनेशन फाइल किया तो मतदाता को एक संबोधित कर दीजिए कि किस तरह से। देखिए, वेदर खराब और अच्छा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग सब मिल करके लोगों तक तो अपना बात पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से तरह तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। 2 तारीख को यहाँ रैली होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे सेंटर से सीनियर लीडर या अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी, कोई भी सीनियर लीडर के साथ में एक रैली हम लोग आलोक में करेंगे। उसमें हमारा सोच विचार और आगे का रणनीति सारा पब्लिक के सामने में रखेंगे। ओके सर, ये आप काबू में 2017 को विजिट किया गया था फ्लड कंट्रोल को लेके, तो उसका अपडेट अभी तक क्या है? क्योंकि काबू बस्ती का पूरा जनता ये चीज़ को लेकर काबू का फ्लड का उसमें यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, टेक्निकली डिपार्टमेंट का मिस्टेक हुआ है। आलो टाउन प्रोटेक्शन और काबू टाउन प्रोटेक्शन का जो स्कीम है उसको उन्होंने 2 स्कीम बना करके भेजा है। तो अभी मिनिस्ट्री में अप्रूव तो हो गया, लेकिन वो दोनों स्कीम को मर्ज करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी अप्रूव हो गया, फंड भी दे चुके हैं, वो इलेक्शन खत्म होते ही तुरंत हो जाएगा। मैंने चीफ इंजीनियर को बता चुके हैं। काबू बस्ती का जो जीएससीसी कमेटी लोग का कहना है कि अभी तक वो फाइल जो दिल्ली तक नहीं पहुंची। वो आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो फ्लड कंट्रोल का स्कीम बंद हो चुका था, अभी कैबिनेट में उसको फिर से पास करके फंड भी रिलीज हो गया। अब ये काबू और आलो टाउन का 2 स्कीम को मर्ज करने के लिए ऑलरेडी दिल्ली से भी इंस्ट्रक्शन दिया है। इलेक्शन खत्म होते ही वो भी सैंक्शन हो जाएगा। सर, आप तो हर समय में बोलते हैं कि स्टेडियम को बना देगा। आपका 10 साल हो गया, अभी तक स्टेडियम आलो का स्टेडियम नहीं बना है। हर साल आपको यहाँ से बहुत मार्जिन में करके मिलता है सर। हाँ, वो स्टेडियम बनाना आपका स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसीज के माध्यम से काम चल रहा है। जो पुराना केस के वजह से जो स्टेडियम बनाने में डिले हुआ, मेरे ख्याल से अब सुलझ गया। अभी एमएलए साहब बता सकते हैं कितना उसका स्टेज में है। पिछला बार भी आया था आपको स्टेडियम में, हम बोला है बोल के तो इतना ये हो रहा है। हमने सीएम साहब से बात करके, मिनिस्टर आके सर प्रॉमिस करता है कि अगर एक्शन, अगर ये इतना मन को कंप्लीट नहीं करने से वो खुद एफआईआर दे के कंपनी को एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी एक्शन मेरे ख्याल से एक्शन इलेक्शन, देखिए कोई भी इलेक्शन समय में मैं पूरा एक साथ में जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि स्कीम इस तरह का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पूरा अरुणाचल में स्टेडियम बन गया, आलो का क्यों नहीं हुआ, तो वो जिम्मेदारी भी तो पकड़ना। पर पार्टी छोड़ के जो ये है वो अभी डेमोक्रेसी है, हम लोग पकड़ के तो नहीं रख सकता, मगर इतना हम आपको कह सकते हैं कि मैक्सिमम जिन लोगों ने भी टिकट अप्लाई किया है वो लोग पार्टी छोड़ के नहीं गया है। पार्टी में ही बैठ के पार्टी का सेवा करने के लिए वो लोग बैठा हुआ है, मैक्सिमम लोग बैठा हुआ है। आज का दिन में आप अरुणाचल का जनता को क्या मैसेज देंगे सर? अरुणाचल का जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो किसी क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होता है, ये एक मनी बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होता है, एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होता है। बीजेपी का पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स। लास्ट 5 साल में जो कार्य स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया है और लास्ट 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, तो मैं वही अनुरोध करेंगे कि अभी चुनाव का माहौल है,
आप लोग वोट देना है, परफॉर्मेंस बेस को देख के आप लोग देना है और हमें पूरा उम्मीद है पूरा बीजेपी को ही वोट डालेंगे।